हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये जरूरी भी है, क्योंकि इस पे मैंने पहले भी आपको बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड की हैं, लेकिन कुछ नए सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं जो बार बार सेम ही तरह के कमेंट आ रहे हैं। कमेंट क्या आते हैं कि सर मैंने सी खरीद रखा है या मैंने पी खरीद रखा है, कल क्या होगा। सर मैंने सी कैरी फॉरवर्ड कर दिया, मैंने पी कैरी फॉरवर्ड कर दिया। इस तरह के कमेंट आते हैं। मैंने आपको एक वीडियो पहले भी प्रोवाइड की थी कि कैरी फॉरवर्ड किस सिचुएशन में करना चाहिए, आप उस वीडियो को भी देखिएगा। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं इसे भी ध्यान से समझना। जो लोग बिना लॉजिक के, ध्यान रखना, बिना लॉजिक के किसी भी चीज को, चाहे वो पी हो या सी हो, कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उनसे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो उन्होंने मार्केट में सी परचेज कर लिया, मार्केट पॉजिटिव जा रहा था, अचानक गिरावट आ गई और उनका जो प्रॉफिट था वो लॉस में बदलना शुरू हो गया, लॉस होने लगा उनका। तो वे इसे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं कि चलो कल को मार्केट पॉजिटिव चला जाएगा। ऐसा सोच के ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। बस एक आप एजम्पशन कर रहे हो कि मार्केट कल को पॉजिटिव होगा, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। किस बेस पे आप इसे कैरी फॉरवर्ड ले जा रहे हो, किस बेस पे ले जा रहे हो? कोई उसके पीछे लॉजिक हो, कोई तरीका हो, कोई स्ट्रेटेजी हो, कोई ना कोई तो कारण होना चाहिए। आप किसी चीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, सिर्फ इस बेस पे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता कि आपका लॉस हो रहा है, चलो कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, कल को शायद प्रॉफिट में बदल जाए। अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में है तो आपको लर्निंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ट्रेडिंग को एकदम स्टॉप कर दो, एकदम रोक दो, क्योंकि किसी दिन हो सकता है, कई बार ऐसा हुआ हो कि आपने सी खरीदा, वो लॉस में चला गया, आपने उसे कैरी फॉरवर्ड किया और अगले दिन वो प्रॉफिट में आ गया और आप खुश हो गए कि हर बार ऐसा होगा। नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता। ये कैरी फॉरवर्ड एक दिन आपका पैसा खत्म कर देगा। कैरी फॉरवर्ड के पीछे आपका कोई ना कोई पर्पज होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए। और ये बनते कैसे हैं लॉजिक? अब काफी लोगों के मन में सवाल आएगा, लॉजिक कैसे बनेगा? मान लो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें इस जोन पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। हमने डिस्कस भी किया है बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो में, लेकिन इसे एग्जांपल लेके चलो। मार्केट फिलहाल यहां पे है और हमने सी परचेज कर लिया, सी परचेज कर लिया और मार्केट पॉजिटिव भी हुआ, लेकिन गिरावट आ गई और मार्केट यहां पे रुक गया। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो अब हमारा ये सी लॉस में है, अब हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक है कि हमें दिखाई दे रहा है मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया है, यहां पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है। तो ऐसी कंडीशन हो सकती है कि मार्केट फिर से सपोर्ट लेके ऊपर आ जाए। हमें लॉजिक दिखाई दे रहा है, हमें स्ट्रेटेजी दिखाई दे रहा है, हमें एक पर्पज दिखाई दे रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो इस सिचुएशन में कैरी फॉरवर्ड करना सही है, लेकिन निकलना भी होना चाहिए। मान लो ऐसा हमने सोचा ही तो कि मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, ऐसा हमने सोचा ही तो। ऐसा 100% तो है ही नहीं कि ऐसा 100% परफेक्ट होगा। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हो जाएगा। हो सकता है मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है और प्राइस नीचे सस्टेन कर जाता है, तो हम यहां से तुरंत एग्जिट करेंगे। जितना भी लॉस हो रहा है उस लॉस को लेके एग्जिट करेंगे, क्योंकि एक मजबूत सपोर्ट है। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो हमें गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। भले ही मार्केट यहां से रिवर्स हो या फिर यहां से रिवर्स हो या उससे नीचे से भी रिवर्स हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा लॉस को एक्सेप्ट करेंगे हम। एक्सेप्ट करना सीखो। मतलब अगर आप कोई गलती कर रहे हो, उसे सिर्फ इस बेस पे कि वो कल को सही हो जाएगी, कल को सही हो जाएगी, कैरी फॉरवर्ड करते रहो और आपके इस प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी और आपके जो प्रॉफिट है वे लॉस में बदलते रहेंगे।
तो समझ में आ गया कि यहां पे हमने कैरी फॉरवर्ड जरूर किया, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक था, एक पर्पज था, एक स्ट्रेटेजी थी कि हमें पता था कि मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाए। अगर ब्रेकडाउन दे देगा तो हम तुरंत एग्जिट कर लेंगे, लेकिन अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हम इसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि चांसेस है कि हमारा लॉस प्रॉफिट में बदल जाए। ये तो बात हो गई एक तरीके की जो कि मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ही ऊपर भी हो सकता है। मान लो आपने पी परचेज किया, मार्केट आपको यहां पे दिखाई दे रहा है और ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इससे ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे भी हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और मार्केट यहां से पॉजिटिव हो गया। हमने खरीद रखा है क्या, पी खरीद रखा है, तो इसका मतलब हमारा लॉस होना शुरू होगा। तो हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उम्मीद है कि मार्केट इस लेवल पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके क्या पता गिरावट दिखा दे। ऐसा हम, क्योंकि पहले भी हमने देखा है ना, मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट की है, यहां से गिरावट देखने को मिली है, तो पॉसिबिलिटी है कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर दे, हमारा लॉस प्रॉफिट में बदल जाए। लेकिन जैसे इसका ब्रेकआउट होगा तो हम तुरंत एग्जिट मारेंगे लॉस के साथ। लेकिन अगर किसी की रिस्क कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, उसे नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है कि वो मान ले चलो यहां से रिवर्स हो जाए, ऐसे भी तो है, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे गिरावट आ गई तुरंत ही, तो उसने अपने रिस्क के अनुसार अपनी सिचुएशन को आगे पीछे कर लिया। तो समझ रहे हो ना, ये मैंने आपको यहां पे दो एग्जांपल दिए, दोनों में आप देखेंगे लॉजिक भी था, स्ट्रेटेजी भी थी, पर्पज भी था, मतलब सारी चीज हमने इंक्लूड कर रखी थी। हमने इसमें प्राइस एक्शन डाला कि कहां पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ऑप्शन चेन की मदद भी ले सकते हैं हम कि कहां पे कितना ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, कहां पे बायर्स हावी है, कहां पे सेलर्स हावी है। हम इसमें पिवट पॉइंट की मदद भी ले सकते हैं कि पिवट पॉइंट हमें कहां पे रेजिस्टेंस, कहां पे सपोर्ट दिखा रहा है। क्योंकि ज्यादातर जो मेरी वीडियो होती है वो, अगर आपने नोटिस किया है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अराउंड ही होती है, क्योंकि मुझे काफी पसंद है और इससे रिजल्ट भी मिलते हैं और आपको भी मिल रहे होंगे। तो यहां पे मैंने जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं उनके तरीके बताए कि किस सिचुएशन में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। इस सिचुएशन में कैरी फॉरवर्ड कभी भी नहीं करना कि अगर आपका लॉस हो रहा है, आप बस ये सोच के कैरी फॉरवर्ड कर दो कि कल को प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसी जो सोच रखेगा, भले ही उसकी सोच किसी दिन सही हो जाए, उसे प्रॉफिट मिल जाए, उसका पैसा रिकवर हो जाए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। किसी दिन उनका तुक्का लग जाता है, बिना लॉजिक के, पर्पज के कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। तो समझ रहे हो ना, ये खासकर मैंने उन लोगों के लिए बनाया है कि सर सी परचेज कर रखा है, बता दो कल क्या होगा। सर मैंने पी परचेज कर रखा है, बता दो कल क्या होगा। आप परचेज क्यों करते हो अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं है? आंख बंद करके, मतलब इस तरीके से आओगे कि बाकी लोग भी पैसा कमा रहे हैं, हम भी पैसा कमा लेंगे, नहीं बनेगा पैसा। अगर कमा भी लिया तो वो इतना लालच आ जाएगा अंदर, वो एक दिन आपकी सारे तरीके फेल हो जाएंगे और वो पैसा चला जाएगा। फोकस करो लर्निंग पे। अगर लर्निंग पे फोकस करोगे, आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा और लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। हम जब प्रॉफिट होता रहता है तो हम तुरंत ही निकल जाते हैं कि चलो बहुत प्रॉफिट आ गया, और जब लॉस होता रहता है हम उसे बढ़ाते रहते हैं, चलो ऊपर आएगा और क्वांटिटी डाल दो, और ऊपर आएगा और क्वांटिटी डाल दो, और ऊपर आएगा और क्वांटिटी डाल दो, और मार्केट नीचे ही नीचे जाता रहता है और ये हमारा सारा पैसा लेके चला जाता है। फिर हम इसे कैरी फॉरवर्ड में डाल देते हैं, चलो कल देख लेंगे, कल अगर प्रॉफिट हो गया तो। ऐसा नहीं होता है भाई, मतलब कैसे समझाऊं। अब जो कमेंट करते होंगे, अगर वो देख रहे हैं, ऐसे लोग कभी भी पैसा नहीं बना सकते, और अगर बना भी लिया तो वो गलती से बनाया, ये समझना गलती से बनाया, और टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, वो खो जाएगा कल को। क्योंकि कमी कहाँ है? लर्निंग की कमी है, नॉलेज की कमी है, और यहां पे हम लोग कम फोकस करते हैं। बस हमें क्या चाहिए कि कोई टेलीग्राम ग्रुप हो और हमें बस बता दे कि कब खरीदना है, कब बेचना है, प्रॉफिट आ जाए, घर बैठ जाए। ये बस कोई बता दे हमें, कोई आए कि बस सर बाकी सब छोड़ो, सपोर्ट रेजिस्टेंस छोड़ो, हमें बस नू बता दो कहां खरीदना, कहां बेचना। ऐसे भी कमेंट आते हैं। तो क्या वो पैसा कमा लेंगे? नहीं। अगर कमा भी लिया वो टेम्परेरी होगा, चला जाएगा वो।
रुकेगा नहीं, क्योंकि उनका फोकस लर्निंग पे नहीं है, ना ही नॉलेज पे है। वो फोकस कर रहे हैं अर्निंग पे। जो अर्निंग पे इस मार्केट में आके फोकस करेगा वो मारा जाएगा, लॉस कर देगा। और जो लर्निंग पे फोकस करेगा, नॉलेज पे फोकस करेगा, वो बड़ा प्रॉफिट कमाएगा, क्योंकि वो एक कछुए की चाल से चल रहा है, धीरे 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 धीरे। अगर उसका जो मतलब सही ट्रेडर होता है, बिगिनर होता है जो, अगर उसका लॉस हो रहा है तो वो एक दिन ट्रेडिंग स्टॉप करता है, 2 दिन कर देता है, 1 हफ्ता कर देता है, रोज रोज ट्रेडिंग नहीं करता। और इस लॉस के पीछे का कारण जानने की कोशिश करता है और उस पर काम करता है, और उससे रिलेटेड अपनी नॉलेज को बढ़ाता है, अपनी लर्निंग करता है, उससे रिलेटेड अपनी स्किल पे काम करता है, तब वो दोबारा आके मार्केट में आता है। और कुछ ट्रेडर क्या होते हैं, आज लॉस हो गया, इसने बताया था यार, वो चैनल देख लो, उसने सी बताया था, प्रॉफिट हो गया, चलो सही है, 2 दिन देखा, तीसरे दिन लॉस हो गया कि चलो इस चैनल को छोड़ो, ये खराब है, किसी दूसरे पे चलते हैं। दूसरे पर देखा, उसने बता दिया ये पी ले लो, पी ले लिया, चल रहा है प्रॉफिट, लॉस हो गया, इसे भी छोड़ दो, तीसरे को पकड़ लो। ऐसे लोग कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि समझ रहे हो ना, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं कि इनका फोकस लर्निंग पे नहीं है, इनका फोकस नॉलेज पे नहीं है। पैसा कमाना चाहते हो, इस मार्केट से अर्निंग करना चाहते हो, तो लर्निंग बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, स्किल पे काम करो, पेपर ट्रेडिंग पे काम करो। लॉस हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो और उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करो। भले ही आप 1 या 2 दिन ट्रेडिंग ना करो, इसे सुधारो। अगर ऐसा कर पाए तो इस मार्केट से प्रॉफिट बना ले जाओगे, नहीं तो आखिर में सारा पैसा चला जाएगा और इस मार्केट से नफरत भी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, और मैंने पूरी कोशिश की है कि जो ये सी फॉरवर्ड करते हो या पी फॉरवर्ड करते हो, ये बिना लॉजिक, बिना पर्पज, बिना स्ट्रेटेजी के कैरी फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए। अगर आपका लॉस हो रहा है तो उसे तुरंत एक्सेप्ट करो, भले ही कल वो पॉजिटिव चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौके हजारों हैं, बार बार मिलेंगे। आप रहो या ना रहो, ये मार्केट मौका देता रहेगा। आपको नहीं देगा, कोई और उस मौके को पहचानेगा। आप नहीं पहचान पा रहे हो, कोई और पहचानेगा और वो प्रॉफिट बना के लेके जाएगा। तो समझ गए, आपका किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है था, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन था। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो थी। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अपनी इसी तरह की नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल स्टार्ट इन्वेस्टिंग वाला चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। वहाँ पे हम आपको इसी तरह की वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आज की वीडियो ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी कि आपको मार्केट में क्या करना चाहिए, आप किस तरह की गलती करते हैं कभी कभी, उस चीज़ को समझने में आपकी काफ़ी मदद हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी नज़र में है कोई आपका दोस्त, रिलेटिव, फैमिली मेम्बर इस तरह की कोई गलती कर रहा है, तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि वो देख पाए, इस चीज़ों को समझ पाए। ये बात बहुत छोटी थी, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आप जो मेहनत से कमा के पैसा, जो कैपिटल लाते हो इस मार्केट में, उसे बचाना सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए आपकी, अगर आप एक बिगनर हैं। क्योंकि शुरुआत में ये कैपिटल नहीं बचता, क्योंकि जब हमारा प्रॉफिट होने लगता है तो हमारे अंदर एक लालच बैठ जाता है। हम जो 1 लॉट से ट्रेडिंग कर रहे थे, हम उसे 2 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, 10 कर देते हैं और सारा पैसा खो देते हैं, बिना लर्निंग बढ़ाए, बिना नॉलेज बढ़ाए, बिना स्किल पे काम किए, बिना मार्केट को समझे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।